भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि बालसमंद में जो धरना चल रहा था लगभग 8 से 9 दिन से, वहाँ पे आज दोपहर को जो है भाई विकास सीसर और भाई रवि आज़ाद को जो है पुलिस ने सभी किसान भाइयों के साथ जो है अरेस्ट कर लिया है और दोपहर से उनको बालसमंद के पुलिस लाइन के अंदर जो है रखा हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा पुलिस से और इस प्रशासन से, क्या आज जो ये लोग मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं, जो आपसे अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं और जो इनकी फसल बर्बाद हो गई, जो ये बीमा कंपनियां लगातार जो है बीमा काट रही हैं और सरकार लगातार ये वायदे करती है और उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, फसल बर्बाद होने के बाद उनको मुआवजा तो दिया नहीं जाता और मुआवजे के लिए जब वो रोष प्रदर्शन करने के लिए अपनी तरफ से पीसफुल तरीके से एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तहसील के बाहर जाके बैठते हैं, तो क्या सरकारें इस प्रकार की चीज करेंगी उनके साथ? क्या यही न्याय होगा हमारे देश के अंदर? तो मैं ये देख रहा हूं कि ये इस समय पे तानाशाही सरकारें हो चुकी हैं और कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। कुछ जो पदों पे बैठे हुए अफसर हैं वो ध्यान दें इस बात को कि अगर आप कुछ भी ऐसा गलत करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी आप लोगों की होगी। अगर हमारे किसान भाइयों में से किसी एक भाई को भी अगर कोई चोट आती है उस कस्टडी के दौरान, तो आपके ऊपर 321, 322 के तहत और धारा 323 और 325 जो है इसकी पनिशमेंट की, वो हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की आईपीसी की ये दोनों धाराएं आप सभी ऑफिसर्स के ऊपर लगाई जाएंगी। साथ साथ में अगर पब्लिक सर्वेंट जानबूझ के इंजरी कॉज करने के लिए और लॉ को डिसोबे करता है तो धारा 166 उनके ऊपर लगती है। आप सब किसान भाइयों से मैं चाहूंगा कि आप लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे यह भी पता लगा है जो इन लोगों की ड्यूटी थी पुलिस वालों की कि ये आपको इन लोगों ने वहां पे रखा हुआ है, ना तो इन लोगों ने आपको वहां पे पानी दिया, ना ही इन लोगों ने आपको खाने के लिए कोई चीज दी वहां पे। तो इस प्रकार की बर्बरता हमारे किसान मजदूर भाइयों के साथ और स्पेशली किसानों के साथ जो रात दिन अपना पसीना बहाकर और ये जो है हमारे देश में अन्न को उगा रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों को हमारे देश के अंदर अनाज जो है मुहैया करा रहे हैं, उन किसानों के साथ इस प्रकार की बातचीत, अगर इस प्रकार का रवैया किया जाता है, इस प्रकार की चीज अगर सरकारों और तंत्रों के द्वारा इन जो आपके जो सरकार के अंदर बैठे हुए पुलिस के मुलाजिम या ये जो एसडीएम है जिनके आगे ये लोग धरना करने के लिए बैठे थे, जिनके तक ये बात पहुंचाना चाहते थे, वो लोग अगर इस प्रकार की चीज करते हैं तो ये बिल्कुल गैर कानूनी होगा। ध्यान दीजिए, अगर वो गलत तरीके से उनको रिटेन करते हैं या कन्फाइन करते हैं तो इसमें पनिशमेंट होगी सेक्शन 341 और 342 के तहत रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। साथ साथ में सेक्शन 350 क्रिमिनल फोर्स और 351 असॉल्ट, अगर किसी प्रकार से वो दिखाते हैं कि उन पे दबाव डालते हैं या वो किसी तरीके से उनके ऊपर एक प्रकार की फोर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो सेक्शन 352 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आप याद कीजिए इस बात को कि आप किसी तंत्र में बैठे हैं और सरकारी नौकरी के अंदर हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप सारे कानूनों को अपने हाथ में ले लेंगे। ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता लगातार इन चीजों को देख रही है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर इन बातों को ले जाना पड़ेगा तो हम डेफिनेटली लेके जाएंगे। आपको इस समय पे ये और बताना चाहूंगा कि वहां पे कस्टडी के दौरान अगर वो किसी प्रकार से उनसे
गलत तरीके से कंसेंट लेते हैं तो वो सेक्शन 90 के अकॉर्डिंग गलत तरीके से लिया गया कंसेंट में आता है, जो कि फियर और मिसकंसेप्शन के बिहाफ पे अगर होता है तो। साथ साथ में पब्लिक सर्वेंट अगर कोई गलत तरीके से गलत कानून के तहत और गलत कोई कागज के अंदर कोई सेक्शन फ्रेम करने की कोशिश करता है तो सेक्शन 167 इसके अंदर लगता है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, ये सेक्शन भी उनके ऊपर लगेगा। साथ साथ में हमारे किसान भाइयों का जो आपने डेफामेशन की है उसके तहत डेफामेशन का सेक्शन 500 और उसकी पनिशमेंट सेक्शन 506 के अंदर, साथ साथ में पनिशमेंट जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की वो भी आपके ऊपर जो है लागू होगी। तो आप जो पुलिस के अधिकारी हैं और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, आप सब लोगों को सख्त ये बात एक प्रकार की चेतावनी समझ लीजिए या एडवाइस समझ लीजिए, लीगल एडवाइस समझ लीजिए कि आप इस प्रकार की बर्बरता उन लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं। और आपने अगर उन लोगों को इस प्रकार से गैर कानूनी जो है अरेस्ट कर रखा है तो इमीडिएटली उनको रिलीज करें, नहीं तो आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और सोशल लेवल पे आप लोगों के साथ बहिष्कार किया जाएगा। इस बात को याद कीजिएगा। और आने वाले समय के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि आपके ऊपर वाले अफसरों की हिदायत है तो ये बात ध्यान कीजिए कि ऊपर वाले अफसर जो हैं वो बिल्कुल निकल जाएंगे पतली गली से और आप सब लोगों को फंसा के चले जाएंगे जो नीचे वाले अफसर हैं उनको, क्योंकि आप लोगों को कानूनी इतनी दांव-पेच पता नहीं होंगे और वो आप लोगों को फंसा के चले जाएंगे। आप सब लोग जो हैं इस सब चीज का शिकार हो जाएंगे। तो हमारे किसान भाइयों के साथ हम सब लगातार साथ हैं और इस प्रकार की बर्बरता का बिल्कुल जो है विरोध करते हैं और इसका खंडन करते हैं और इसको जो है हर प्रकार से इसकी भर्त्सना करते हैं कि सरकार और उसका तंत्र और हिसार प्रशासन जल्द से जल्द इस चीज की जो है इस चीज को अपने बातों में ले और लगातार जो है समझ के हमारे किसान भाइयों को इमीडिएटली रिलीज करे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।